पेपर भाई मेरा 98 अटेम्प्ट है। 98 कर दिया। हाँ। अच्छा, बाकी क्या किस वजह से छूटे? टाइम की वजह से या फिर तैयारी नहीं थी क्या? मतलब टाइम की वजह से ही छोटे एक टाइम की तरीके वजह से। से। लेकिन अंदर अभी आप बता रहे दिक्कत हुई कुछ, अंदर क्या दिक्कत थी बताओ थोड़ा सा डिटेल में। कोई दिक्कत तो ना आएगी इससे कुछ बात है? ना कोई हैं? दिक्कत नहीं आई। अंदर भाई का नाम है फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम आ रही थी। फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की इनके पास भी कमी है क्या एडुकेटिव की तो तरह? बढ़िया था। हाँ। मतलब पीछे से कोई नेट की प्रॉब्लम थी, वो उस टाइम उठा ना सर्वर लगा। डाउन था इसमें। हाँ। अच्छा, फिर लास्ट में चालू हो गया था 20-25 मिनट पहले। 20 बजे तो हाँ। इसीलिए लेट कर दिया इन्होंने। हम तो पहले ही आ गए थे ना, बहुत पहले, हम तो 8 बजे घुस गया था अच्छा, इसलिए। और क्या दिक्कत थी और कुछ? और तो कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर वगैरह और बाकी कंप्यूटर पेपर वगैरह, देते टाइम? कंप्यूटर सब ठीक। तो पेपर का लेवल बताइए फिर, पेपर का लेवल कैसा था, किस तरह का पेपर था? CBT 1 को तो वैसे ही तो सेम टू सेम। CPT 1 जैसा ही था? हाँ बिल्कुल सेम टू बिल्कुल सेम, same? बिल्कुल सेम। अच्छा, कोई टफनेस को बड़े बिल्कुल नहीं बढ़ाया? पर वो ये 120 क्वेश्चन हो गया ना वो। हाँ, बस question। वही बात है। अच्छा, बाकी लेवल वही था, हार्ड नहीं। मैं समझा हार्ड आएगा, मैं तो हार्ड मॉक टेस्ट दे रहा था। ये टीयर 2 में कहते हैं कि हार्ड होता थोड़ा सा अपना CPT 1 की कंपैरिजन। लखन सर का मॉक टेस्ट दे रहा था, बहुत हार्ड है उसमें। 80 नंबर 85 आता है नीट मुश्किल से। तो इसमें इंग्लिश तो इसमें है नहीं है CPT 2 में, तो उसका भरपाई हो गई है मैथ्स इंग्लिश में, मैथ्स रीजनिंग वगैरह से? भाई अब क्या बताऊं इसमें, वो तो मैथ्स का क्या कहेंगे? हैं? मैथ्स के मैथ सब कुछ easy, मतलब नॉर्मल ही था। CBT 1 कहाँ करे, से रहे हैं? एडवांस मैथ से कम से अर्थमेटिक्स से कम अर्थमेटिक्स कितने सवाल रहे होंगे एडवांस? एडवांस होंगे 15-20। 15-20। बाकी के जो 35 सवाल थे ना मैथ्स में? ना 15-20 क्यों 50 होंगे? थे? 15 से कम ही होंगे। अच्छा, बाकी नहीं मैं उसकी टोटल सवाल मैथ्स के कितने थे? 35। 35 थे ना? हाँ। उसमें से बाकी के जो रहे अर्थमेटिक के रहे। हाँ। तो अर्थमेटिक के किस किस टॉपिक से ज्यादा थे, किस या फिर बैलेंस पूछा गया सारा अर्थमेटिक का? जो सेक्शन आता है उसमें तो हम बता देंगे हाँ। कि कितने कम है कितने वो है। अभी सब मिक्स होता है। हाँ। मिक्स होता है तो कुछ पता नहीं चलता पता है नहीं इतना। चलता है। ये बात नहीं वैसे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कितने सवाल थे और CISI वगैरह थे या नहीं? एवरेज के थोड़े टफ थे अर्थमेटिक में। हाँ। और बाकी ये DI वगैरह से कोई नहीं था एग्जाम, स्टैटिक से भी नहीं था। हाँ। और वो एडवांस में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री से एक भी नहीं था। एक भी नहीं था? एक भी नहीं। अलजेब्रा वगैरह? अलजेब्रा से थे और ज्योमेट्री से थे। जीके के बारे में क्या कहें? जीके GS करंट अफेयर वगैरह? कोई भरोसा नहीं जीके, कोई बेशक मत पड़ा। कोई भरोसा नहीं। करंट अफेयर वो थोड़ा बहुत कहना, अभी तुक्का मारा है ना, लगा ले मजा वाली सवाल बात रहे है। होंगे करंट अफेयर के? करंट अफेयर के बहुत सारे सवाल थे, इसका पूछ ले, इसे पता है। बढ़िया था। बढ़िया हुआ। कितने सवाल अटेम्प्ट कर दिया आपने? 98-99। हाँ। अच्छा, मैथ्स के सवालों के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैथ्स का लेवल, टफनेस लेवल क्या था? लेंदी है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है और सिंप्लीफिकेशन भी बहुत है। कितने सवाल रहे होंगे? 5-6 तो होंगी। और हाँ, और प्रॉफिट एंड लॉस के भी इतनी ही है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस उसके ज्यादा मिलेंगे। और मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन थी। हाँ। इसके अलावा और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, अलजेब्रा वगैरह? ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे। अलजेब्रा के भी थे 2 क्वेश्चन थे शायद। हाँ। और रीजनिंग के बारे में क्या कहेंगे? रीजनिंग की तरफ रीजनिंग बहुत ईजी किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए? है। किस टॉपिक से ज्यादा थे? रीजनिंग में वो सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है, टॉप मतलब 7 बंदे हैं, 7 वीक में है ऐसे। और इसके अलावा रीजनिंग बहुत, मतलब रीजनिंग वो ये जो आप मॉक में दे रहे हो। इसके अलावा और क्या कहेंगे? जीके के करंट अफेयर के क्या कहेंगे? और 1 घंटा खड़ा रखा अंदर। 1 घंटा खड़ा रखा? वो अच्छा, इसीलिए इन्होंने लेट छोड़ा है क्या? वो क्या वजह से क्यों छोड़ा रहा और क्या दिक्कत थी अंदर, और बताइए थोड़ा। इनका वो काम नहीं कर रहा था फिंगरप्रिंट। और एक लड़की का एग्जाम कैंसिल हो गया शायद। एग्जाम कैंसिल हो गए। और इसके अलावा यहाँ पे सर्वर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह तो स्लो था बिल्कुल शुरू हुआ। इनका, वो जो होता नहीं वेरिफिकेशन उसमें। हाँ। अच्छा, वेरिफिकेशन जो हाँ। मतलब जो उसको जो वेरीफाई करते हैं वो सब है? और जीके में वो है, करंट अफेयर बहुत है। कितना करंट कर रहा होगा? करंट अफेयर ही करंट अफेयर था। टफेस्ट तो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह और डायरेक्शन वगैरह के थे। हाँ। और करंट अफेयर्स पढ़ी हुई बिल्कुल ना आई। मैथमेटिक्स के कैसे सवाल थे? मैथमेटिक्स के किस टॉपिक से ज्यादा आए? वॉल्यूम वाले थे और मतलब ज्यादातर कैलकुलेशन के थे, सरलीकरण वगैरह के। और रीजनिंग के सवाल कैसे थे? रीजनिंग के मॉडरेट थे। मॉडरेट थे? हाँ। जीके जीएस करंट अफेयर वगैरह करंट अफेयर ज्यादा टफ थी। ज्यादा टफ था? इसी साल का था, पिछले साल का था? 8 महीने का था वैसे। 8 महीने का था भैया। बहुत अच्छा पेपर था भाई। बहुत अच्छा। क्या टफनेस लेवल क्या था पेपर का? हाँ सही था, इजी टू मॉडरेट था। केजी टू मॉडरेट। मैथ्स के सवाल, रीजनिंग के सवाल किस तरह के थे? कहाँ से किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए? हाँ सही थे क्वेश्चन ही, ज्यादा मैथ की इतनी वो नहीं थी, कैलकुलेटिव 2-4 क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव थे। अच्छा। बाकी आसानी थी। किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए और कितने कितने सवाल थे लगभग? ये तो मैं नहीं बता सकता सर वैसे आपको, लेकिन ये बता सकता हूँ आसानी थे। आसान थे? हाँ, रीजनिंग के सवाल? रीजनिंग के भी आसान थे। पेन उठाना पड़ रहा था या नहीं पहले उठाने की जरूरत ही ना, जरूरत ही नहीं थी? जरूरत ही नहीं। अच्छा, करंट अफेयर वगैरह? करंट अफेयर अच्छी पूछ सकते। अच्छी थी? हाँ, इसी साल का था या पिछले साल का? साल का था। इसी साल का था? इसी साल। ओके भाई, देखा है पेपर? कैसा था पेपर? बढ़िया था। थोड़े से जीके के सवाल बताइए, हिस्ट्री क्वालिटी वगैरह थे सवाल या कितने नहीं थे? क्या कहाँ से किस टॉपिक से? पॉलिटी के भी थे, हिस्ट्री के भी थे, ज्योग्राफी के कम पूछे गए थे। हाँ। इकोनॉमिक्स का तो मिला ही नहीं। एक ही सवाल नहीं था? इकोनॉमिक्स का तो मिला ही नहीं, देखा था नहीं था। ज्योग्राफी के कितने सवाल रहे होंगे?
ज्योग्राफी के लगभग चार पाँच 4-5 थे। हाँ अच्छा, मैथ्स के सवाल को किस तरीके से टफनेस क्या था मैथ्स के सवाल? सही थे। 35 से 35 सवाल आते हैं उसमें। मैंने अटेम्प्ट करे थे 33 अटेम्प्ट करे थे उसमें मैंने। ओके। और किस किस टॉपिक से ज्यादा थे? मिक्सअप था लेकिन अर्थमेटिक ज्यादा था वेटेज। अर्थमेटिक्स ज्यादा था। हाँ। कितने सवाल रहे होंगे अर्थमेटिक्स से? अर्थमेटिक के आप मान लीजिए 28-29 के आसपास। अच्छा, और एडवांस? एडवांस का कम रेशियो था, उसमें पहले भी कम था अब भी कम था। ओके। हाँ रीजनिंग के बारे में क्या कहें? किस किस टॉपिक से था रीजनिंग और किस तरह की थी? पेन उठाना पड़ रहा था या नहीं? नहीं, मैंने कम पेन उठाना पड़ा। बस वो पजल वाले क्वेश्चन थे उसमें तो पेन उठाना ही पड़ेगा। वो इतना कोई आइंस्टाइन नहीं है वो बना ले, वो तो उसमें पेन उठाना पड़ेगा। बाकी सब तो इजी था। मॉडरेट था, पेपर मॉडरेट था। ओके। सवाल किस तरह के थे? जीके के सवाल, करंट अफेयर वगैरह किस तरह का था? वो थोड़ा हार्ड था। जीएस का पोर्शन हार्ड था। जीएस का पोर्शन हार्ड। मैथ और रीजनिंग ठीक था। अच्छा, मैथ रीजनिंग के कंपैरिजन जीएस का पोर्शन हार्ड था। जी। और पिछली बार के कंपैरिजन इस पेपर को क्या कहेंगे, क्या लेवल देंगे? पिछली बार का मैंने दिए नहीं। पीवाई के तो देखे होंगे आपने, प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो देखे होंगे। उसके मुकाबले मॉडरेट ही था, ठीक मॉडरेट था। मैथ्स के सवाल किस टॉपिक से ज्यादा, एडवांस से या फिर मिक्स था। मिक्स था? मतलब बैलेंस रहा अर्थमेटिक और जी। अच्छा, रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग ठीक थी। रीजनिंग ठीक थी। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने रीजनिंग के सारे करे। सारे कर दिए। और मैथ्स के? मैथ्स के 25 कर दिए। अच्छा, क्या कट ऑफ किया जा सकती है, क्या लगता है? सर अभी करंट अफेयर्स तो कम थी लेकिन स्टैटिक काफी थी। जीके टफ थी सबसे ज्यादा। टफ थी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह कितने सवाल रहे होंगे? या आर्टिकल वगैरह थे और ये सब था कि मतलब जिसने मतलब पढ़ रखा है, जिसने तैयारी कर रखी है, मतलब हाँ, वो निकाल लेगा जीके। लेकिन जो सिर्फ करंट अफेयर्स के बेस उस पे गया है तो उससे नहीं। तो क्या जिन्होंने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है वो यहाँ सॉल्व हो पा रहे थे सवाल? करंट अफेयर्स थे ही नहीं ज्यादा। नहीं। अच्छा, कितने सवाल रहे करंट अफेयर के? मेरे को ज्यादा 3-4 ही लगे और बाकी सारे इसी साल के थे या फिर पिछले साल? इसी साल के। और मतलब कि क्या क्या ये स्कीम मतलब किस उस पे थी, तो मतलब यहाँ जीके जीएस में भी किस सेक्शन से ज्यादा सवाल रहे होंगे? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के? पॉलिटी के ज्यादा थे सवाल। पॉलिटी और जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की वो ज्यादा थी। हिस्ट्री के भी थे, जो पुराने टाइम जैसे गंगा के पास मतलब ये क्या कौन सा शहर था और ये कौन से किंग कौन से थे पुराने, जो वो सब थे। मतलब मुझे लगता है हिस्ट्री और पॉलिटी ही ज्यादा थी, ज्योग्राफी नहीं थी। और मैथ्स ठीक थी। मैथ्स में अरिथमेटिक था सबसे ज्यादा और एडवांस मैथ नहीं था। अरिथमेटिक हो गया और इंग्लिश वगैरह ये तो था ही नहीं। रीजनिंग का बताइए थोड़ा सा, किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं? रीजनिंग में वो थे ज्यादा अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली जो चीजें होती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और ये सब सबसे ज्यादा की मार्क्स जैसे 5-6-7 लोगों के मार्क्स हैं ये, और ये एग्जाम दे रहे हैं इस डे को, तो इसमें कौन सा किसने पहले दिया ये सब, उसके बाद किसने दिया, इस तरह के ज्यादा क्या लगता है ऑर्डरिंग वाले ज्यादा थे। कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ मुझे लग रहा है 90+ तो होगी। 90+ जाएगी। हाँ। और तो पिछली बार को कंपेयर करें इस CBT 2 को, कैसा पेपर ये Tier 2 जो है? पिछली बार का नहीं दिया, प्रीवियस ईयर पेपर देखे मुझे लगा वैसा ही था। और मतलब जीके थोड़ी मेरे को ऐसी लगी जिसमें इसको गेम चेंजर है जो जीके। और CBT 1 के कंपैरिजन ये कैसा था? CBT से थोड़ा बढ़िया था थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। और जो मतलब जिन्होंने मतलब प्रेपरेशन करी है जीके में, मैं बोलूंगा जैसे काफी चैनल्स हैं तो वो काफी उसी पैटर्न वाली चीजें थी, वो काफी डीप में पढ़ाते हैं ना, तो उसमें जिन्होंने पढ़ा होगा वो उनका अच्छा गया।